पहले की सरकारों ने मुस्लिमों का किया तुष्टीकरण और उनको दिया गया धोखा। ये बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है और अब बड़े पैमाने पर मुसलमानों को बीजेपी के साथ जोड़ने की जा रही है कोशिश। शुक्रिया मोदी भाईजान। ये एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से मिशन 2024 के मद्देनजर। ये बड़ा प्लान है जिस पर स्टूडियो में हम कर रहे हैं चर्चा। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत 2 जनवरी से बीजेपी का शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम। अल्पसंख्यक स्नेह संवाद के आयोजन की बीजेपी ने की है तैयारी। मोदी सरकार की योजनाओं की इस कार्यक्रम के तहत जानकारी दी जाएगी। मुस्लिम महिलाओं के लिए तय योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, मुसलमानों तक पहुंचाया जाएगा। जी हां, तो एक नए मिशन की शुरुआत बीजेपी की तरफ से और मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी सरकार पहले से तय योजनाएं तो बताई ही जाएंगी, साथ ही उन योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा जिनसे पिछले 10 सालों से मुस्लिम समाज को लाभ होता रहा है, फायदा होता रहा है। और उनका भी देखिए एक बार जिक्र हम करते हैं किन योजनाओं से मुस्लिमों को फायदा हुआ है। तो देखिए इसमें 3 तलाक का जिक्र बहुत ज्यादा रहा, इस पर बहुत बहस भी हुई, लेकिन इसके फायदे भी देश के सामने हैं। मुद्रा लोन, जनधन खाते, आयुष्मान योजना, पीएम आवास योजना, मुफ्त शौचालय, उज्ज्वला योजना, समीर, ये तमाम योजनाएं जिनका लाभ मिला। जी हां, इसके अलावा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, विवाह अनुदान योजना, बच्चियों को 50% स्कॉलरशिप देने की योजना, इन तमाम योजनाओं का मुस्लिम समाज को भी फायदा हुआ। और अब आपको बताते हैं मोदी सरकार में 3 तलाक के अलावा और क्या बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक तो हज का कोटा 2 गुना कर दिया गया है, दंगा मुक्त भारत, मुस्लिमों को रोजगार के लिए स्कीम्स, विदेशों में मुस्लिमों का सम्मान, ये तमाम वो योजनाएं हैं जिनके बारे में बीजेपी कार्यकर्ता मुस्लिम महिलाओं तक पहुंचेंगे, मुसलमानों तक पहुंचेंगे और उनको इन योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। कवायद पूरी मुसलमानों को पार्टी के पक्ष में लाने की है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब अध्यक्ष हैं मरकजी अंजुमन कादरिया के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद फैज खान मुस्लिम विचारक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अंबर जैदी हमें ज्वाइन कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे साथ बने हुए हैं, चांसलर रह चुके हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। सबसे पहले मैं मेहमानों का रुख कर रहे हैं, उससे पहले रवि बताया ये जा रहा कि बहुत सारे हमारे टीवी 9 के संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हमारे सहयोगी जरा वो भी बता दें। शिवांग माथुर हमारे साथ मुरादाबाद से और सुमंत है अलीगढ़ से, प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुए तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ कई मुस्लिम महिलाएं भी समीर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे उनकी राय। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले अंबर जैदी में आपका रुख करूंगा, खास करके मुसलमानों को जोड़नी और उसकी कोशिश और उससे भी ज्यादा मुस्लिम महिलाओं तक एक रीच पहुंचाने की कोशिश नजर आती है पार्टी की इस प्लान के जरिए। इसे आप कैसे देखती हैं? ये सिर्फ वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश के तौर पर देखा जाए या फिर वाकई भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा केंद्र सरकार मुसलमानों के लिए आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश करती भी दिखती है? देखिए समीर जी, जैसा कि हम अगर बीजेपी के कार्यकाल को देखें, लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं और जिस तरह से जो मुद्दे अनछुए थे खासतौर से मुसलमानों के, अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले तो मुसलमान महिलाओं की हज यात्रा पर जाने बिना महरम के, जो उससे पहले नहीं जा सकती थी और 2018 में वो शुरुआत हुई और आज मुसलमान महिलाएं जिनके घर में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो महरम नहीं है, वो बिना किसी पाबंदी के हज पर ज़ियारत के लिए जा सकती हैं। उसके बाद हम ट्रिपल तलाक की बात करें या फिर हम केंद्र सरकार की इतनी अनगिनत योजनाएं हैं जिसमें मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए काम किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वोट बैंक को रिझाने के लिए कोई एक अभियान चलाया गया है, जो किया है। और ख़ासतौर से एक इल्ज़ाम विपक्ष की तरफ से भी लगाया जाता है कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करे, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करे, तो मुसलमानों के लिए किया है और मुसलमान भी लगातार बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, उनका विश्वास बढ़ रहा है और उनको ये बात समझ में आने लग गई है कि किस तरह से कुछ पार्टियों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को छला है और जो आज जो स्थिति है मुसलमानों की, वो उसका पूरा जिम्मा उन
पार्टियों का है जिन्होंने एक व्यवस्थित रूप से मुसलमानों को अनपढ़ और गरीब बनाकर रखा ताकि वो सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक बनकर उनके काम आते रहे सत्ता को भोगने के लिए। आज स्थिति बदल गई है, मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, एजुकेशन में, हर चीज़ में, कारोबार में, हर चीज़ में शामिल हो रहे हैं और उनको अपनी जो वोट की शक्ति है उनको समझ में आती है कि अगर हम वोट दे रहे हैं उस किसी भी सरकार को या किसी पार्टी को तो वो हमारे लिए क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल किसी भी देशवासी के लिए होना चाहिए और ये मुसलमानों को समझ में आ रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है और महिलाएं इसमें सबसे आगे रही हैं क्योंकि महिलाओं के लिए बीजेपी ने किया है। सभी अगर हम किसी भी समाज की या किसी भी धर्म की महिला की बात करें तो महिलाओं का मुद्दा बीजेपी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर उठाती है और चाहे पार्टी में बात करें या फिर जिन बातों का जिक्र अंबर जैदी कर रही हैं और हमने अलग अलग शहरों से जब मुस्लिम महिलाओं से बात करने की कोशिश की तो भी यही सेंटीमेंट मुस्लिम महिलाओं का खास करके नजर आता है। देखिए सर, अगर आप सारे हिंदुस्तान की महिलाओं पर नज़र डालेंगे तो आपको ये सेंटीमेंट नज़र नहीं आएगा, ये मेरा अपना कहना है। और रहा सवाल कि मोदी हुकूमत ने जो जो स्कीम्स जारी किए हैं ये कोई भारत में पहली बार नहीं है। आप तेलंगाना में देख लें और जितने भी बीजेपी शासित राज्य नहीं हैं वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये तमाम चीज़ें होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने मुसलमानों को इग्नोर किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक हुकूमत की जो जिम्मेदारी होती है वो हर स्टेट की गवर्नमेंट भी करती है। जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वो मोदी जी सेंट्रल के ज़रिए कर रहे हैं, वो स्टेट के ज़रिए कर रहे हैं। जैसा कि स्टेट स्कॉलरशिप है तो वो स्टेट कर रहा है, सेंट्रल स्कॉलरशिप है तो वो सेंट्रल कर रहा है। और भी काम होने की ज़रूरत है और भी बहुत सी चीज़ों में सुधार लाने की ज़रूरत है, मेरा अपना ये कहना है। लेकिन हम ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकारें अपना काम कर रही हैं, ये कुल मिलाकर आप मानते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये भी अपने आप में बड़ी बात है मुमताज आलम साहब। लेकिन बात तो ये भी हो रही है कि मुसलमानों को टोपी पहनाने की कोशिश बहुत हुई, टोपी पहन तो ली गई लेकिन टोपी पहना भी दी गई। इस बात का जिक्र बार बार किया जाता है। तुष्टीकरण हुआ, पहले की जो सरकारें थी उन्होंने तुष्टीकरण किया, मुस्लिम तुष्टीकरण, लेकिन काम कुछ नहीं किया। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही। मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम आप तुष्टीकरण और अपीजमेंट पर रख लीजिए। हाँ। क्योंकि क्लियर होना चाहिए कि फिर तुष्टीकरण है क्या। जितनी ये इन लोगों ने, जो बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी के समर्थित लोग हैं, जिस तरीके से काम गिनवा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि तुष्टीकरण फिर कांग्रेस के दौर में नहीं हुआ है, ये भाजपा कर रही है और मीडिया चुप है। तो मीडिया एक मिनट मीडिया फिर चुप है। या तो ये तय कर लिया जाए कि तुष्टीकरण है क्या। जिस तरीके से भाईजान और भाभी जान, नहीं, पापा जान, ये एक मिनट, ये देखिए, सुनिए, ये तमाम चीजें ये बहुत, सुनिए तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण मुझे नहीं पता समीर साहब, एक मिनट, मुझे नहीं पता आप तुष्टीकरण का अर्थ क्या जानते हैं। लेकिन अगर शब्दों की बात करें, हिंदी शब्द की बात करें, इसका अर्थ सब जानते हैं, हर पढ़ने लिखने वाला, कि किसी विशेष समुदाय को किसी हित की वजह से सिर्फ उसको खुश करते रहना, उसकी तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए, यही तुष्टीकरण कहा जाता है इन जनरल। जो गिनवाया जा रहा है, सुनिए, चलिए, अरे सुनिए, तो पसमानदा मुसलमानों की बात हुई थी, वो मूवमेंट कहां तक चला? सुनिए, ये सिर्फ इवेंट की पार्टी है, आप सिर्फ इवेंट करती है, इवेंट के अलावा कुछ नहीं करती। ये आपका मत है, जो स्कीमें हैं, ये आपका विचार है। बख्त साहब, ठीक है, बख्त साहब, एक ओपिनियन देश के सामने, बख्श साहब, देश के सामने ये भ्रम नहीं है कि तुष्टीकरण का अर्थ क्या होता है। सवाल ये है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भारत का वो नागरिक है, हर योजना का लाभ। सुनिए सर, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, तो रूटीन का काम है, हो रहा तो होने दीजिए। सवाल सुनिए, खैरात भी चाहिए, फिर खैरात भी चाहिए। आपने एक बनाया राष्ट्रपति, ठीक है, आपने उसका बड़ा प्रोपेगेंडा किया, फिर नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो आपको इस बात से ज्यादा, सुनिए, प्रचार नहीं होना चाहिए। आप मुद्दे की बात करिए, उनको भी आपने हटा दिया। आप तुष्टीकरण की बात करिए। कांग्रेस ने 70 साल तुष्टीकरण किया, उर्दू के नाम में किया, ठीक है, जॉब्स के नाम में किया। मुझे लगता नहीं आपने बात कर ली। बख्श साहब, आप अपना ओपिनियन दे इस पे। नहीं, आपने क्या ली सर, आपने क्या लिया? आप दूसरे मेहमान को
यहाँ कोई पोजीशन लेने आप नहीं दूसरे आए। मेहमान को भी ना अवसर आप लेने आई है ना मैं लेने आया हूँ। आप दूसरे मेहमान को भी अवसर दीजिए। पसंद करते हैं, बात खत्म हो गई। वक्त साहब को बोलने नहीं दीजिए। चाहिए हमें कोई वक्त पोजीशन। साहब को बोलने दीजिए। आपको चाहिए होगी। आपने सवाल उठा दिया, आपने सवाल उठा दिया। यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं, आप तो पा चुके हैं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप मुद्दे को चेंज मत नहीं, करिए। मुद्दे को नहीं चेंज कर रहे हैं हम। मेरी बात सुनिए। मुमताज आलम साहब, खुशी होगी अगर मुमताज आलम हम साहब यहाँ पर्सनल पोजीशन नहीं चाह रहे हैं। मत कीजिए। मिनिस्टर बना देखिए, मुमताज आलम ये साहब, सरकार पर्सनल टिप्पणियां सशक्तिकरण मत कर रही कीजिए। है। फिरोज बख्श साहब, आप अपनी बात रखिए और पर्सनल टिप्पणियां मत कीजिए मुमताज साहब। नहीं, ये नहीं, आपसे मैं गुजारिश सही है। बात नहीं कर नहीं रहा नहीं, हूं। ये इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। एक चलिए बात खत्म हो आप अपनी बात गई। ठीक है ठीक है ठीक है क्योंकि चलिए। पलटकर कोई आपको दूसरे वही है। बात कर देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। नहीं, हमें बिल्कुल फिरोज बुरा साहब, नहीं लगेगा। ठीक है। जी 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 ऐसा है समीर भाई, हमारे भाई ने भी कहा कि अगर तुष्टीकरण की बात है तो तुष्टीकरण तो किसी पार्टी ने 70 साल मुसलमानों को किया। उनसे ये कहा गया हम उर्दू को जो है अच्छी ज़बान बनाएंगे, हम मदारिस में और उर्दू मीडियम स्कूल खोलेंगे, कुछ नहीं किया गया। उनके हाथ में क्या है, भीख का प्याला थमा दिया गया, कमीशन खोल दिया गया। सच्चा एक मिनट बात पूरी होने दें यार। वो गलत है, जो है गलत है, जो गलत है किसी ने भी किया है, चाहे उस सरकार ने किया है, सरकार ने गलत है, गलत है। मौलाना आजाद की स्कॉलरशिप रोकी गई, गलत है। मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं ना आपके, मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप इतने एक्साइटेड मत हुआ करिए। मैं आपके भी नहीं तो लेट मी कंप्लीट ना, हैव मैनर्स ऑफ द डिबेट। आप मेरे छोटे भाई हैं, मुझे अलाउ, हाँ मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, कांग्रेस ने जो भी पार्टी है या दिल्ली में आप पार्टी है, ये तुष्टीकरण करते हैं। सशक्तिकरण अगर किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। अभी एक हमारी बहन कह रही थी प्रोग्राम में कि मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। मैं उनको पसंद करता हूं, लेकिन एक बात मैं हमेशा उनके लिए कहता हूं, और कादरी साहब ने भी ये कहा कि आप सर्दी में आ गए, मैं सर्दी में आ गया, 7 बजे उठ के नहा धो के आ गया मोदी जी के लिए, क्योंकि मोदी जी जैसा दमदार, दिलदार, वफादार, वफादार, कामदार, सेवादार, दीनदार, ये आपने एंड अबव ऑल आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट किया कि आपको मिर्ची लग गई। ठीक है मुमताज जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा। आप उनको बोलने दीजिए, आपको मौका दिया था। नहीं नहीं सर, ये अलाउ नहीं कर सकते। हमें वजीर आजम ने कुछ नहीं दिया, मुझे वजीर आजम ने कुछ नहीं दिया ना। मैं चाहता हूं, मैं बता रहा हूं, हमें शिवांग माथुर के पास जाना होगा, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। शिवांग, आपके साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका क्या राय है, उनकी क्या ओपिनियन है नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर? खासकर ये जब बात कही जाती है कि अंतर किया जाता रहा मुस्लिम और हिंदू में, क्या वो ऐसा मानते हैं या फिर योजनाओं का बराबर लाभ उन्हें भी मिल रहा? उनका कहना क्या है, उनकी राय क्या है? शिवा, देखिए, ये इस वक्त जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, वो इस डिबेट को अपने YouTube चैनल पे, जो हमारा TV9 का YouTube चैनल है, उस पर देख भी रहे हैं अपने फ़ोन पे, और वो बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है मुमताज़ आलम की बात से या दूसरे व्यक्ति जो बुराई कर रहे हैं सरकार की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरम रिजवी है। इरम जी, मुझे ये बताइए, कई लोग स्टूडियो में ये कह रहे हैं कि ये खैरात है जो सरकार आपको दे रही है, क्या इसको आप खैरात मानती हैं? क्या इससे पहले किसी और गवर्नमेंट ने खैरात दी जो ये गवर्नमेंट खैरात देगी? ये गवर्नमेंट सबके साथ एक सा व्यवहार कर रही है, किसी को खैरात नहीं दे रही है। खैरात मीन्स होता क्या है? हर गवर्नमेंट आई, किसने महिलाओं को आगे बढ़ाने का बताया? किसने बाल विकास या क्या नाम है बच्चों की शिक्षा के लिए योगदान दिया? किसने घर के अंदर उज्जवल भविष्य के लिए गैस चूल्हे का या सिलेंडर का इंतज़ाम किया? अगर ये खैरात है तो इसको जो लोग खैरात मान रहे हैं वो बहुत गलत मान रहे हैं। ये देश को उन्नति करने के लिए काम किया जा रहा है, ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, ये देश को एक सतर्क और एक महान बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट ये भी है कि सांसद नहीं बनाए जाते मुसलमान या कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाते, इस पर आपका क्या कहना है? ये एक सोच है, ये गलत है। क्यों? कैबिनेट कौन नहीं है? कैबिनेट क्या मुख्तार अब्बास नकवी कैबिनेट मंत्री नहीं है? शाहनवाज हुसैन कैबिनेट मंत्री नहीं है? कौन ऐसा है जो कि इस गवर्नमेंट के अंदर मुसलमान नहीं है? लेकिन ये एक समाजवादी की बनाई हुई रणनीति थी। बताइए, आपका क्या कहना है? सरकार के जितने काम हुए 9 साढ़े 9 साल में, आप संतुष्ट हैं उससे? जी 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 जी। हाँ। सबसे बेहतर योजना कौन सी लगी आपको सरकार की? सबसे बेहतर योजना तो ये मान लीजिए आयुष्मान कार्ड की, इंसान अगर तड़प रहा है दर्द से या किसी परेशानी में तड़प रहा है, पैसे नहीं है, उसे हॉस्पिटल वाले अपने एडमिट नहीं करते। हमारे सरकार ने कितना अच्छा काम किया कि सबसे पहले अगर आपके पास पैसा भी नहीं है और आयुष्मान कार्ड है आपका, सबसे पहले सबसे अच्छी हेल्थ बेनिफिट मिला। जी जी जी। आप मुझे कह रहे थे कि मकान मिले, 1400 मकान बने हैं यहाँ पे। कितनी कॉलोनियाँ कटी हैं? मुसलमानों के ज़्यादा हैं, हिंदुओं के कम हैं यहाँ पर,
और ठीक है, जल्दी से अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। सुमंत वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमंत, वहां पर मुस्लिमों के मन में क्या है, क्योंकि अब बीजेपी ने ये जो अप्रोच बनाने की कोशिश की है, इसे ऑपोजिशन मुस्लिम वोट बैंक को साधने के तौर पर देख रहा है। कहा यह जा रहा है कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, इसलिए अब मुसलमानों को साधने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन है, हिना परवीन के नाम से जानते बिल्कुल हैं। समीर, मैं अलीगढ़ में हूँ और बहुत सारी महिलाएं इस वक्त और काफी देर से हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं जी। कैसे देखती हैं आपको जो मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, कैसे देखती हैं आप कार्यकाल? मोदी सरकार का बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। मकान दिया है गरीबों को, अनाज दिया है गरीबों को, और सिलेंडर भी दे रहे हैं। पहले भी दे चुके हैं लाभ, जो है 2.5 लाख रुपए से। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? शबाना। शबाना जी, आप बताइए क्या लाभ मिला, कैसे देखते हैं आप मोदी सरकार के कामकाज को? अच्छा लगता है। अच्छा, क्या अच्छा लगता है आपको? जैसे कि ये अभी बता रही थी उसी तरीके से बिल्कुल सही है उनका। सही है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आप बताइए कि क्या लाभ मिला, कैसे देखते हैं आप? जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी ये कार्यक्रम चला रही तो जो बाकी विपक्ष के लोग हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ लुभाने की कोशिश हो रही है, सरकार खैरात बांट रही है। आपको लगता है कि इसका फायदा मिला ये खैरात है? फायदा मिला है, खैरात क्यों होगी? क्या नाम है आपका? हमारा नाम शबनम है। जी शबनम जी, बताइए। अच्छा करा है, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। कोई छेड़खानियाँ, चोरी चकोरियाँ, बेईमानियाँ सब खत्म हो गई। मोदी जी के राज में इतना ही काफ़ी है। अनाज भी मिल रहा है और राशन फ्री हो गया और सारी मतलब योजना मिल ही रही है। चलिए कुछ और लोगों से जल्दी से बात करते हैं। आप कैसे देखती हैं, ये बताइए कि जैसे ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पॉलिटिक्स की बजाय, लेकिन आपको मानती हैं आप कि सिर्फ सियासत हो रहा है या वाकई आपको लगता है फायदा हो रहा है? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फराह खान है। फराह खान जी, बताइए फराह जी। ऐसा कुछ भी नहीं है का पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है, ये सब गलत है। लेकिन मोदी जी अपने गरीब लोगों के बारे में सोच रहे हैं। हर चीज़ का लाभ मिल रहा है हर लेडीज़ को, और आज लेडीज़ों की जितनी इज्जत और वैल्यू है वो शायद किसी की सरकार में नहीं थी। खासतौर से आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही हैं जी, को लेकर मुस्लिम जी मुझे खास कर मुस्लिम महिलाओं के लिए तो बहुत सुविधा हो गई है। जो पहले कोई वजूद नहीं था मुस्लिम महिला का, 3 तलाक दी और घर से बाहर कर दिया, और आज उनका हक है मोदी जी। बहुत बड़ी बात समीर ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को वजूद दिया पीएम मोदी ने। पहले उनका कोई वजूद नहीं था, कोई भी 3 तलाक करके उनको घर से बाहर निकाल सकता था। जल्दी से कुछ और महिलाओं से बात कर लेते हैं। क्या देखते हैं आप? आपको लगता है महिलाओं के लौटेंगे आपके पास? फैज खान साहब, अभी थोड़ी देर पहले बख्श साहब ने एक बात कही कि एम्पावरमेंट और अपीजमेंट, एक तरफ एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है, दूसरी तरफ तुष्टीकरण है। सरकार ये क्या डिफरेंस समझ रही है और इसी को देखते हुए इन बातों को कहा जा रहा है, इन योजनाओं को लाया जा रहा है? उनको पता है कि महिलाएं मुस्लिम समाज की अगर मजबूत होंगी तो पूरा समाज मजबूत होगा। देखिए, इस बात को समझ जाना चाहिए कि तुष्टीकरण क्या होता है और एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण क्या होता है। एक सरकार लगभग 50 साल तक इस देश में शासन करती है। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाती है, कहती है मुसलमान दलित से भी पीछे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पीछे हैं, आर्थिक स्थिति में भी पीछे हैं, हर चीज़ में मुसलमान पीछे। तो 50 साल तक आप ही सत्ता में रहे और आप ही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर ये बताते हैं कि मुसलमान पीछे हैं। तो यही तुष्टीकरण है, ये सशक्तिकरण नहीं है। सशक्तिकरण 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई वही सरकार 1986 में। इसके पहले की सरकार शाहबानो के मामले पे एक मुस्लिम महिला 67 वर्षीय, उसको गुजारा भत्ता ना बने इसलिए संसद में कानून बनाती है। ये तुष्टीकरण है। और सशक्तिकरण ये है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिले, तलाक के मामलों में 67% तक की कमी आई है। ये सशक्तिकरण है। तो स्पष्ट है कि मोदी जी मुस्लिम और मुस्लिम महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं, ना कि तुष्टीकरण का कार्य कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात कही थी शुरू में, मैं इनकी तारीफ करूंगा कि मोदी जी ना किसी को टोपी पहनाते हैं ना खुद पहनते हैं। देखिए, जब नए प्रधानमंत्री बने थे तो पतंग वाले लोग थे, उसमें ज़्यादातर मुसलमान 90%, वो उनके पास गए, हमारा कारोबार सफ़र कर रहा है। तो मोदी जी ने जो है 50 करोड़ की मदद दी, उसमें 10% गैर मुस्लिम भाई भी थे। तो ये कह के नहीं दी कि ये जो मैं मदद दे रहा हूँ ये तुष्टीकरण है, मुसलमानों को दे रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं पतंग वालों को ये मदद दे रहा हूँ। तो उस 50 करोड़ में से जो 90% जो मदद गई वो पतंग वालों मुसलमानों को गई। लेकिन ये सरकार ढिंडोरा नहीं पीटती। ये सब 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, वो 2 बच्चे उसमें मुसलमान भी शामिल है। फिरोज साहब, लेकिन आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, कादरी साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। कादरी साहब, इत्तेफाक नहीं रखते क्या आप?
देखिए सर, जहाँ तक के सवाल महिलाओं के बारे में है, मुस्लिम महिलाओं के बारे में जो यह बात हो रही है, मैं ये कहता हूँ 68.7% तलाक़ें कम हो गई। कादरी मियां, जरा मुझे बोलने हाँ, बोलिए। ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं पहले भी महफूज थी, आज भी महफूज है और आइंदा भी हमारे देश में महफूज रहेगी इंशाअल्लाह। रहा सवाल कि ट्रिपल तलाक का जो कानून बनाया गया, ट्रिपल तलाक, एक वक्त में 3 तलाक बोलना अज़रुए कुरान खुद गलत है, लेकिन वो चीज़ होती थी, वो तलाक़ बिदअत, तलाक़ हसन, वो एक अलग बहस है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सर कि मोदी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए, आप तमाम हजरात कर रहे हैं, चलिए मान लिया कि अच्छे कार्य किए, अच्छे स्कीम दे रहे हैं, बहुत लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। बावजूद उसके हिंदू मुस्लिम की जो खाई बढ़ रही है, ये नफरत का जो बाजार गर्म हो रहा है, इसके ऊपर एक मिनट सर, नहीं सुनिए, आप पहले बोलने दीजिए मुझे। बोलिए। जो हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ रही है, इसको खत्म कीजिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। एक डेटा मैं पूछ ले रहा हूं, दुकान खोल ले बैठे। देश में दंगे बढ़े हैं कि कम हुए? मोहब्बत की दुकान से अल्लाह बचाए। नहीं, हम तो खोलेंगे ना, हम तो खोलेंगे। अंबर ज़ैदी कुछ रिएक्ट करना चाहिए। अंबर ज़ैदी, नफरत नहीं, मोहब्बत का बाजार खुला हुआ है पूरा। अंबर ज़ैदी, कि हर मस्जिद में राम का जाप होना चाहिए। मोहब्बत का मॉल खोल रखा है बीजेपी ने भाई मेरे। क्या ये मोहब्बत है? बताइए। यही तो, हाँ। क्यों मोहब्बत है? और सुनिए, क्यों मंदिरों में इफ्तार पार्टी नहीं होती है, गुरुद्वारों में इफ्तार पार्टी नहीं? क्या बात कर रहे हो आप? यही भारत की एकता, अखंडता और यही भारत की धर्मनिरपेक्षता की खूबसूरती है। कितनी मंदिरों में जाकर, चर्च में जाकर आरएसएस की गाएंगे आप? अरे आप आरएसएस के प्रचारक है। कादरी साहब, आपकी जानकारी के लिए एक मिनट, कादरी साहब आप प्रचारक हैं। अरे भाई सुनिए तो, कादरी साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कोविड का टाइम चल रहा था, कादरी साहब जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो रमजान के महीने में मंदिरों के अंदर बाकायदा नमाज भी पढ़ी गई। ये हुआ इस देश में। सुनिए, गंगा जमनी तहजीब जिसकी हम बात करते हैं, वो एक तरफा तो नहीं हो सकती ना। मुसलमान भी सुनिए, एक मिनट, सुनेरी मस्जिद तोड़ने के लिए तैयार है। इमाम हिंद है राम के वजूद पे, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, कहते हैं उसे अहले नजर ही इमाम हिंद। 1,24,000 पैगंबरों में से हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी पैगंबर मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनकी इज्जत करते हैं, ऐसी हम राम की, कृष्ण की, सबकी इज्जत करते हैं हम। सुनिए जी, वो एक भगवान है हिंदू धर्म के, हम उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इंद्रेश जी ने इज्जत तो करेंगे, बराबर करेंगे। नहीं ठीक, इंद्रेश जी ने ठीक है। हमें एक बार हमें लखनऊ चल, देखिए इंद्रेश जी ने क्या कहा सर, सुनिए इंद्रेश जी ने क्या कहा, वो खबर सबको पता है। वो मानना ना मानना जनता की जिम्मेदारी। हम एक बार चलेंगे लखनऊ। प्रीति हमारे साथ जुड़ी है। प्रीति, आपके साथ भी मुस्लिम महिलाएं हैं, जरा उनसे पूछिए कि सरकार जो कामकाज कर रही है उसको लेकर उनका क्या सोचना है, उनका क्या कहना है। प्रीति, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम जहां पे खड़े हैं, आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो काफ़ी देर से यहां पर खड़ी हुई हैं, और इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इनका क्या कहना है सरकार की योजनाओं को लेकर, मोदी भाईजान को लेकर। ये बताइए, मोदी भाईजान को लेकर आपका क्या कहना है, और सरकार की योजनाएं आप लोगों को मिली कि नहीं मिली? मैम, मोदी भाईजान तो देश के हित में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और सरकारी योजनाएं भी थोड़ी मिली हैं, मगर सारी ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाई हैं अभी। हम आपका क्या कहना है, आप क्या कहेंगे? मैम, मोदी भाईजान तो है ही हैं अच्छे, उसमें कहने की कोई बात नहीं है, और बस यही चाहते हैं कि रोज़गार के हक में वो थोड़ा सा और हम लोगों पर ध्यान दें। आप क्या कहेंगे? मैम, यही कहना चाहूँगी, जो मोदी भाईजान ने जो भी अभी तक हमें लाभ दिए वो काफ़ी हद तक सही रहे हैं, और मोदी भाईजान से मेरी एक और अपील रहेगी कि मेरी 2019 में शादी हुई थी, ठीक है, तो जब से मेरे घर वाले, ससुराल वाले मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं बहुत ज़्यादा। मेरी 2 मासूम सी बेटियाँ हैं, मैं 3 साल से अपने मायके में ही रह रही हूँ। अच्छा, तो उसको लेकर आप बात करिए, आप क्या कहेंगे? मैम, हम योजनाएं तो बहुत अच्छी थी, मगर हम लोग यही चाहेंगे कि जो कुछ आगे हो अच्छा सा हो। और हम आंगनवाड़ी से हैं, और हमारी यही उनसे दरख्वास्त है कि नए साल। बिल्कुल, आप बताइए, आप कह रही थी कि ससुराल वाले आपको पीटते हैं, फिर क्या हुआ? तो आप ट्रिपल तलाक विक्टिम भी हैं, मुझे लगता है। जी नहीं मैम, मेरा अभी डिवोर्स तो नहीं हुआ है, बट मैं मतलब ये नहीं कि मुझे वहाँ रहना नहीं है, मैं वहाँ
रहना चाहती हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 2 मेरी बेटियाँ हैं। मुझे मतलब मेरे ससुराल वाले दहेज के लिए, और जब मेरी बेटी हुई, बड़ी बेटी मेरी 2 साल की हुई, जो बड़ी बेटी हुई तो मुझे उसके लिए प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा मेरे पूरे घर वालों ने मुझे। और अभी मेरी पुलिस में कंप्लेन नहीं की? मैंने पुलिस में कंप्लेन की, पर उसका उसे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, कोई मतलब कार्रवाई इतनी हद तक नहीं होती। अभी भी मैंने फिर से कंप्लेन की है तो उस पर कुछ सुनवाई हुई है। मेरा फैमिली कोर्ट में सुनवाई हुई है ना, पुलिस ने सुनवाई कर रही है, पुलिस सुनवाई कर रही है। अभी इनका जो केस है वो, आप क्या कहेंगी? अंबर, हम यही कहेंगे कि सबसे बड़ा विषय है, देखिए महिलाओं की अपनी समस्याएं समाज के अंदर बहुत सारी हैं और उनको एम्पावर करना, उनको एड्रेस करना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ये सरकार उस दिशा में चर्चा कर रही है, बात कर रही है, बहस कर रही है, महिलाओं को सशक्त बना के इस पर बोलने के लिए, आगे आने के लिए मजबूत कर रही है, तो इसमें किसी को क्या समस्या हो सकती है? और खासकर मुस्लिम ही तबके से क्या समस्या हो सकती है? उसी समाज से कुछ आवाजें उठ रही हैं इसी के विरोध में। समस्या सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने सिर्फ महिला सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ ढिंडोरा पीटा है और ग्राउंड पर कुछ भी नहीं किया गया है, चाहे उसमें कुछ संस्थान हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी हो। महिला सशक्तिकरण की बात हुई, लेकिन कहीं पर भी एजेंडा में महिला सशक्तिकरण वो रहा नहीं है। जैसे कि हम बीजेपी के बारे में बात करते हैं, बीजेपी पार्टी की बात की जाए या सरकार की बात की जाए, महिला सशक्तिकरण उनका एक प्राइम एजेंडा रहा है। चाहे उनके हम जो भी कैबिनेट है उसमें देखें, चाहे संगठन में देखें, या फिर जो नीतियां सरकार की मोदी गवर्नमेंट की रही हैं उसको हम पूरी तरह से देखें, तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा वोकल रहते हैं, उनके मुद्दों को एड्रेस करते हैं और एक पॉलिटिकल विल स्ट्रांग नज़र आती है। महिलाओं के मुद्दों को लेकर बढ़ चढ़कर उस पर काम किया जाता है और जो सरकार, जो संगठन, संस्थान महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं तो उसका असर ग्राउंड पर भी नजर आता है। लेकिन अंबर, अभी जब हम मुस्लिम महिलाओं से बात करते हैं, हमारे रिपोर्टर्स उनके पास पहुंचते हैं, तो जो बातें सामने आती हैं, साफ नजर आता है कि मुस्लिम महिलाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनके कामों के लिए भरोसा बढ़ा है, लेकिन मुस्लिम मर्द जो हैं वो अभी उनके मन में हिचक है। क्या आप इस बात को मानती हैं और इस खाई को पाटने में अभी वक्त लगेगा, उसके लिए कोशिशें की जानी चाहिए? देखिए, इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ मुस्लिम मर्दों को ही रिझाती थी और उनको लगता था कि मुस्लिम महिलाएं सिर्फ एक हेड काउंट है, जहां पर उनके मर्द बोलेंगी वहां वोट डालकर आ जाएंगी। उन महिलाओं को मोदी सरकार ने उनको एक इंडिविजुअल मानकर उनके मुद्दों को एड्रेस करके उनको सशक्तिकरण दिया है, जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन उन मर्दों को जो पॉलिटिकल पार्टीज रिझाती थी, उनको मीठी मीठी गोलियां खिलाती थी, आज भी उनको वही लगता है कि बेटा बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। तो अभी वो उस मोड से बाहर नहीं निकले, उनको रियलाइजेशन होने में टाइम लगेगा। साहब, ये लगने लगा है क्या कि पहले की जो पार्टी सरकार में थी वो तो मुस्लिम मर्दों के हिसाब से फैसले लेती थी, अब मुस्लिम महिलाओं की बात की जा रही है, तो दिक्कत एक ये भी है क्या? देखिए, ऐसा है, मुझे लग रहा है कि जब सीए मूवमेंट शुरू हुआ और उसमें मुस्लिम औरतें पूरे मुल्क से निकल के आईं, तो बीजेपी को बड़ी बेचैनी हो गई। बीजेपी को लगा कि अरे, हम तो यही समझते थे कि मुसलमान मर्द जो है वो महिलाओं को दबाए हुए, लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट भी मुस्लिम लीडर आकर के बोल रही थी, 80 साल की बूढ़ी जो खातून है वो भी निकल के बोल रही थी। एक मिनट, उसी के बाद से बीजेपी को लगा कि अरे ये दांव अच्छा है कि अब महिलाओं पे जो है वो महिला कार्ड, मुस्लिम महिला कार्ड जो है वो नहीं, एक मिनट, इसीलिए अभी देखिए, आप मुस्लिम पसमानदा का मूवमेंट चलाया, मुस्लिम पसमानदा, आप बताइए ना जफर साहब, आप बताइए कि जो पसमानदा मुस्लिम। सुनिए सर, सुनिए, जब इस आप सीए मूवमेंट की बात लेके आ गए हैं तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि उस विरोध का ग्राउंड ही गलत था। तमाम मुस्लिमों को, मुस्लिम महिलाओं को यह समझाया गया कि नागरिकता छीनी जा रही है, वो नागरिकता देने का कानून है। जब आप कुछ नहीं है, जब आप जैसे लोग गुमराह कर रहा है, मीडिया जो है वो बीजेपी की जबान का ग्राउंड ही गलत था। जो सरकार कह रहे वो मीडिया बोल रहा है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, और सही बात नहीं पहुंचा रहा है। बिल्कुल सीए जो है बिल्कुल वही मंसूबा है, लेकिन मुश्किल ये गवर्नमेंट की वो इसको लागू नहीं कर सकती है। उसको पता है कि पूरे मुल्क में हाहाकार मच जाएगा, इसलिए, और बीजेपी को ये भी पता चल गया, पहले सीए पढ़ के आइए, बीजेपी को पता चल गया कि 25 करोड़ मुसलमानों को दरिया में नहीं फेंका जा सकता, 25 करोड़ मुसलमानों को समंदर में नहीं डाला जा सकता, इसलिए डोरे डालो। मुमताज साहब,
वो तो मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं ना, मुसलमानों को जोड़ने की बात हो रही है, मतलब उस पर भी ऐतराज है आपको? उनको इक्तदार से दूर किया जा रहा है, उनको बड़े बड़े जो ओहदे हैं उनसे दूर किया जा रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। आप हमें मेंबर पार्लियामेंट बनाइए, आप हमें विधायक बनाइए, आप हमें कानून साज बनाइए, ताकि जब कानून बनाया जाए तो उसमें हम हिस्सेदार बने। आप हमें खैरात न दीजिए, एहसान न कीजिए हम पे। हम इतने सक्षम हैं, पांचों लोग हमारे पास औकात की 6 लाख जमीनें हैं, वहां पर आप 25 करोड़ मुमताज आलम साहब सब पर ऐतराज है, मतलब पूरी दुनिया गलत है, आप सही हैं। मुमताज आलम साहब आप जो बातें आज कर रहे हैं, हैरत हो रही है मुझे, मतलब पूरी दुनिया गलत है। जो मुस्लिम महिलाएं टीवी9 भारतवर्ष पर आकर अपनी बात रख रही हैं वो गलत हैं, हमारे जो गेस्ट हैं वो गलत हैं, एंकर्स गलत हैं, बस आप सही हैं, हम बस आप सही हैं। शिवांग का हम लोग करते हैं, मुरादाबाद एक बार फिर लिए चलते हैं। शिवांग, कुछ और महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं, जरा उनकी भी राय ले लीजिए सरकार की योजनाओं को लेकर, बीजेपी की मुसलमानों को जोड़ने की इस कोशिश को लेकर। एक सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, हम सीधे महिलाओं से बात करते हैं। आप ये बताइए कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसका कितना लाभ आपके घर तक पहुंचा है? हमें राशन मिलता है। राशन मिलता है आपको? कितना राशन मिल जाता है आपको? हमें 5 मेंबर हैं तो 25 किलो राशन मिलता है। 5 मेंबरों के लिए 25 किलो आपको राशन मिलता है? जी जी, मोदी सरकार में मतलब राशन फ्री है, ये राशन फ्री है। मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है? बहुत सहायता है, बहुत सहायता मिल रही है, सब चीज दे रहा है। कोई भेदभाव हो रहा है आपके साथ? ऐसा महसूस होता है कि आपको भेदभाव है? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। हर तरह से गवर्नमेंट हर क्या नाम है भारतवासी के लिए बहुत अच्छी है। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि जो स्कीम्स केंद्र सरकार की हैं, जिस तरीके से वो हिंदुओं को मिल रही हैं, क्या उसी तरीके से मुसलमान घरों तक पहुंच रही हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह से पढ़ रही हैं, और मुसलमानों को तो ज़्यादा मिल रही हैं। हमारी कुंदरकी के अंदर 2000 आवास की कॉलोनी आई है, जिसमें कि 1400 सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं। मकान की बात कर रही हैं? जी 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 जी, हाँ? आवास हमें भी मिला है, मैं भी आवास लिए हूँ। यहाँ पर 1400 लोगों में एक मेरा नाम भी आता है, और ज़्यादातर पात्र लोगों को ही मिला है यहाँ पर, और ज़्यादा कॉलोनियाँ यहाँ पर खूब मिली हैं लोगों को। और उसका लोग जो भी मोदी सरकार हमारी कर रही है, हर चीज़ का लाभ हम लोगों को और हम तक। ठीक है, तो हम साफ सुन पा रहे हैं कि महिलाएं कह रही हैं कि उनको आवास का फायदा मिला है, उनको आयुष्मान योजनाओं का फायदा मिला है। ये है एम्पावरमेंट, जब महिलाओं को उनके अधिकार दिए जा रहे हैं, उनको एहसास भी है। सुमंत के पास चलेंगे। सुमंत, ये बताइए, जरा पूछिए आपके साथ जो महिलाएं हैं, क्या उनको इस बात का एहसास है कि उनकी आवाज मजबूत हो रही है, उनका हक जो है वो बढ़ रहा है, वो अपने आप को एम्पावर्ड यानी सशक्तिकरण उनका जो करने का दावा सरकार करती है वो महसूस भी करती है? योजनाएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन असल बात है विश्वास पैदा होना अपने आप में। क्या ऐसा है? बिल्कुल, देखिए रवि, अलीगढ़ में काफ़ी देर से महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम में। कुछ और महिलाएं आई हैं, उन्हीं से बात करते हैं सीधे। क्या नाम है आपका? सीमा। आप कैसे देखते हैं जो मोदी सरकार का जो कामकाज है, कितनी खुश है? आपको लगता है उन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? हम बहुत खुश हैं, हमें सब लाभ मिला है, पैसे भी मिले हैं, सिलेंडर भी मिला है, बहुत खुश हैं। अब देखो, लाभ तो कहीं जाओगे जब ही मिलेगा, घर तो आएगा नहीं लाभ। अगर बच्चों भी स्कूल में भेजोगे जब ही पढ़ पाएंगे, बगैर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे जब बच्चों को तुम भेजेंगे। ये तो नहीं लग रहा है ना कि जैसे जो कि सरकार, जैसे बाकी विपक्षी पार्टियां कह रही है कि महिलाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं को या मुसलमानों को? आपको लगता है कि सरकार आपके हित के लिए काम कर रही है? हाँ, कर रही है सर, क्यों नहीं कर रही? मजबूत हुई है पहले के मुकाबले? आधे के हकदार कर दिए मोदी भाई ने, हम आधे के हकदार कर दिए। हाँ, चलिए, बहुत बड़ी बात करें। रवि, कुछ और महिलाएं जुड़ी हैं। क्या नाम है आपका? नरगिस। जी नरगिस, आप कैसे देखते हैं, आपको क्या सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है? कादरी साहब, जल्दी से आप बताइए, जो महिलाओं की आवाज निकलकर सामने आ रही है, ये बात बार बार हो रही है, हर किसी के जहन में है कि पहले जिस तरह से मर्द दबाकर रखते थे मुस्लिम महिलाओं को, अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका सशक्तिकरण हुआ है। और ये बात मुस्लिम महिलाओं को रास आ रही है, मुस्लिम मर्दों को नहीं, इसीलिए मुखालफत भी होती है। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए साहब, ना मुस्लिम महिलाओं को पहले दबाया गया था, ना आज दबाया जा रहा है, ना कल दबाया जाएगा। ये एक प्रोपेगेंडा है। अब रहा सवाल साहब, अगर बीजेपी चाहती है, नहीं ऐसा लगता है ना कि शरीयत पूरी तरह से फॉलो करने का जिम्मा जो है वो महिलाओं को ही सौंप दिया गया। ना साहब, सब बहुत अच्छी बात कही। जरा मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। अपनी आंखों का पर्दा ना रखे, जरा सुन लीजिए सर। समीर भाई, मैं बोलना चाहूंगा। बोलिए कादरी साहब, बोलिए। देखिए साहब, जब बीजेपी मुसलमानों को खरीब करना चाहती है तो फिर मुसलमानों के जो
मजहबी एहसासात है उसका भी ख्याल रखा जाए। आए दिन उनके नेता जो बड़बोले बयानात मुसलमानों के खिलाफ में देते हैं, मोदी जी को चाहिए कि उस पर भी रोक लगाई जाए, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। राजा सिंह को सस्पेंड किया गया बहुत लंबा नहीं तेलंगाना से, क्योंकि अभी कुछ उसके दिन बाद पहले चुनाव के वक्त ले लिया गया, नेताओं पर कार्रवाई की गई। इसी तरह के मामले में एग्जांपल पेश किया गया। देखिए वो दुनिया के सामने है। बख्श साहब जल्दी से 10 सेकंड हमारे पास, फाइनल कमेंट। कहना चाहता हूं कि इन्होंने बात करी बुर्के की, इसकी इस्लाम के अंदर खासतौर से कुरान में बुर्के का कोई जिक्र नहीं है। ये जो बुर्का है पर्दा करने का हुक्म है, बुर्के से नहीं पर्दे का हुक्म है, करने का हुक्म है, ठीक है, पर्दे का हुक्म है, दिखे उसका हुक्म और है। आप अपनी आंखों को नीचे रखिए, मर्दों को अपनी आंखों, मर्द क्यों नहीं करें पर्दा, उनको भी करना चाहिए, बेशक करना चाहिए। खवातीन को क्यों दबाना चाहते हैं? यहां पर तो अंबर शरीयत को फॉलो करने के नाम पर मुस्लिम महिलाओं का चेहरा तक ढक दिया जा रहा है और उसको भी जायज ठहराया जा रहा है। नहीं हो रहा क्या ये? देखिए बुर्का और पर्दे का जो मसला है बहुत ही ज़्यादा ये जल्दी से डिबेटेबल है। 10 सेकंड। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से जो लोग कहते हैं जब भी हिजाब बुर्का का मामला डिस्कस होता है, कहते हैं कि ये महिलाओं की चॉइस होनी चाहिए, लेकिन जब महिलाएं अपनी चॉइस प्रैक्टिस करते हैं, अभी मुजफ्फरनगर में पिछले महीने का वाकया है, श्री राम कॉलेज में बुर्का पहनकर रैंप वॉक कर रही थी मुस्लिम महिलाएं, तो बहुत सारे मुस्लिम संगठनों को बड़ा एतराज हुआ था, इस्लाम की भावनाएं और पता नहीं क्या क्या हर्ट हो गया था। तो एक तरफ आप कहते हैं बुर्का उड़ा दीजिए और पीएम बना दीजिए, वही महिलाएं बुर्का ओढ़कर रैंप पे चली जाती है, तो आप लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम, बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, क्या उस प्रगति में समाज की मुस्लिम महिलाएं बराबरी से शामिल होंगी और क्या सरकार वाकई में इसी मंशा के साथ काम कर रही है? ये बहस इसी पर थी और इसी पे सवाल जवाब भी हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, इस बहस में हिस्सा लेने के लिए।